हूं कि तुम पर क्या बीत रही है, पर यकीन मानो इन सब की जिम्मेदार तुम खुद हो। तुम्हें क्या हो गया है राधिका? मैं समझ सकता हूं तुमने राजपुरोहित के सम्मान के लिए, इस परिवार के लिए, इस धर्म के लिए अपनी सारी खुशियों का बलिदान दे दिया, सब कुछ न्योछावर कर दिया। पर तुम ये भी नहीं भूल सकती राधिका कि बरखा ने भी इस परिवार के लिए, धर्म के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी है। उसके लिए तुम्हारे दिल में थोड़ी सी भी इज्जत नहीं है? तुम्हें जो कुछ चाहिए राधिका, मैं तुम्हें दूंगा। तुम्हारा मान सम्मान, तुम्हारा अधिकार, तुम्हारा दर्जा, मैं सब कुछ दूंगा। मैंने सब कुछ सोच के रखा है, पर अभी नहीं, उसके लिए वक्त लगेगा। पर तब तक कोई ऐसा काम मत करना कि तुम मेरी नजरों से ही गिर जाओ। अरे राधिका, वो छोटी माँ ने बरखा के लिए जूस मंगवाया है। जी भिजवा दूंगी। हाँ, और बोलो भला। हाँ, और उसमें थोड़ा सा ग्लूकोज डाल देना। वो क्या है ना, बेचारी बहुत ही थकावट हो रही है उसे। ठीक है, फिर तुम ले आओ, हम चलते हैं। रोने से क्या होगा राधिका? आज से बरखा के ही बलिदान की बात कर। तुम्हारा त्याग तो जैसे सभी भूल गए, देव भी। तो देव का त्याग कर दे। बेहतर यही होगा कि तू खुद इस घर को छोड़कर चली जाए, ताकि मैं देव के साथ अपना वैवाहिक जीवन शुरू कर सकूं। बरखा! छोटी बहू, छोटी बहू। देखो, मैं नहीं जानती कि वहां क्या हुआ है, सिर्फ इतना समझती हूँ कि बरखा ने एक ही तीर से दो निशाने किए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम हार मान जाओगे। उसकी हर चाल का तुम्हें मुंह तोड़ जवाब देना है, क्योंकि अगर तुमने ऐसा नहीं किया ना, तो वो तुम्हें देव की जिंदगी से ऐसे निकाल देगी जैसे चाय में से मक्खी। जितना तुम देव की नजरों में गिरोगी, उतना वो उठेगी। जितना तुम देव से दूर जाओगी, उतना बरखा देव के पास आएगी। अब ये तुम्हें सोचना है कि बरखा की चाल का जवाब कैसे दिया जाए। एक बात याद रखना, तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। राधिका भी आ गई। कहाँ थी तू? बैठना मेरे साथ।
छोटी बहू, आज बरखा के लिए खाने में साग बना देना। डॉक्टर ने कहा है कि पत्तों की सब्जी खाएगी ना तो ये चोट जल्दी से ठीक हो जाएगा। छोटी माँ, दाई माँ, आप जाकर आराम कीजिए। राधिका है ना मेरे साथ। देव, तुम भी मेरे साथ बैठो। ठीक है बिटिया, कछु चाहिए तो आवाज दे दीजो। और वो भी बिना कोई संकोच किए। नहीं करूंगी छोटी माँ, आप सबका प्यार है, तभी तो एक पल के लिए भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं इस घर की बहू नहीं हूँ। देव, मुझे सब दिखाई दे रहा है। मैं जानती हूँ तुम दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो, और वो भी मेरी वजह से। और ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। अब जल्दी से इस कट्टी को बट्टी कर लो। एक दूसरे से माफी मांगो और एक दूसरे को माफ कर दो। मैं बस इतना चाहता हूँ कि राधिका के मन में जो तुम्हारे खिलाफ जहर भरा हुआ है वो दूर हो जाए। ये बस सच्चे मन से तुमसे माफी मांग ले तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुझे मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। इन फ्रेंडशिप नो सॉरी एंड नो थैंक यू। अच्छा, अब ये बैंडेज थोड़ा ढीला हो गया है, इसे आके जरा कस दे। क्या सच में तुझ पर हमला हुआ था? गेस्ट हाउस में जाने का निर्णय अचानक से तय हुआ और हमारे अलावा ये बात कोई नहीं जानता था। फिर कोई क्यों हमले की तैयारी करके वहां अचानक से आएगा? तो तुझे क्या लगता है क्या हुआ होगा? वही मैं तुझसे सुनना चाहती हूँ। चल, आज मैं तुझे बता ही देती हूँ। वैसे भी तेरे सामने अच्छा होने का नाटक करते करते मैं थक गई हूँ। मुझे पता था महेश्वरी ने मेरे खिलाफ तेरे कान भरे हैं, पर ये नहीं सोचा था कि तू उसकी बात पर इतनी जल्दी विश्वास कर चुकी हो। नहीं बरखा, मुझे किसी की भी बात पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने खुद तेरी बातें अपने कानों से सुनी। मत कर ऐसा। विनती कर रही है। तूने तो मेरे मुंह से सब बातें सुनी है ना, तो तू ये भी समझ गई होगी कि मैं देव को अपने से दूर कभी नहीं होने दूंगी। बरखा ने खाना खा लिया? मैं देकर आई हूँ। छोटी बहू, छोटी बहू। सच। शर्म नहीं आती है तुझे अपनी सहेली के पति के बारे में इस तरह से सोचते हुए? मजबूर हूँ राधिका, अपने दिल के हाथों। तू जानती है, जब दादाजी ने मेरा रिश्ता देव के साथ तय किया, तब मुझे एहसास हुआ
कि देव मेरा भी हो सकता है। उससे पहले मैं बस यही सोचा करती थी कि इतना प्यार करने वाला मेरे नसीब में है भी कि नहीं। तो तूने हमारी शादी क्यों करवाई? अगर मैं उसी समय देव से शादी कर लेती तो देव मुझे कभी नहीं मिलता, क्योंकि उसके दिल और दिमाग पर तू छाई हुई थी। इसलिए मैंने अपनी जगह तुझे बिठाया मंडप में, क्योंकि मैं जानती थी कि समाज की नजरों में मैं ही पत्नी रहूंगी। और इसलिए तूने नकली पत्नी बनने के लिए हामी भरी। इस परिवार की खातिर अपना सब कुछ लुटाया है मैंने। मेरे बलिदानों की लिस्ट इतनी लंबी है राधिका कि देव मुझे कभी गलत समझ ही नहीं सकता। मैंने देव के दिल में अपनी जगह बना ली है राधिका। बहुत जल्द वो तुझे भूलकर मुझसे प्यार करने लगेगा। नहीं बरखा, ऐसा नहीं होगा। उठ जाग मुसाफिर भोर भाई। देखा ना तूने, ये परिवार जो तेरी तारीफ करते नहीं थकता था, अचानक मेरे गुणगान कर रहा है। देव जो तेरे बिना सांस नहीं ले पाता था, आज तुझसे मुंह मोड़ रहा है। उसे खुद ही तुझसे कहा ना कि जब तक मेरा भविष्य सुरक्षित नहीं हो जाता वो तेरे साथ वैवाहिक जीवन शुरू नहीं करेगा। ये सब मेरी चालें हैं राधिका। कहां तक बचेगी? क्या करेगी? एक काम क्यों नहीं करती? तुझे त्याग की मूर्ति बनने का बड़ा शौक है ना, तो देव का त्याग कर दे। अरे पहले भी तो देव को छोड़ने के लिए तैयार थी ना, पर इस बार हमेशा के लिए घर छोड़कर चली जा। अगर मुझे तुझे बेइज्जत करके सबकी नजरों में गिराना पड़ा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए बेहतर यही होगा कि तू खुद इस घर को छोड़कर चली जाए। ताकि मैं देव के साथ अपना वैवाहिक जीवन शुरू कर सकूं। मैं अपने कृष्ण कन्हैया से 14 फेरों के साथ जुड़ी हुई हूँ। ये रिश्ता मेरे कान्हा ने जोड़ा है। इसे तू तो क्या, दुनिया की कोई भी ताकत तोड़ नहीं सकती। राजपुरोहिताइन का अधिकार पाकर, सारी जायदाद की मालकिन बनकर तू अपने आप को बहुत शक्तिशाली समझ रही है ना? पर मत भूल बरखा, कि सच से बड़ी शक्ति कोई नहीं। लेकिन तू ये कैसे समझेगी? गीता में भी लिखा है, जब इंसान के मन में पाप हो ना, तो उसे आंखों से सच्चाई दिखाई नहीं देती। तुझसे सिर्फ इतना कहूंगी, मेरे और उनके बीच में मत आ। मैंने जिंदगी में बहुत त्याग किए हैं, लेकिन तू अपने पति का त्याग नहीं करेगी, है ना? कोई बात नहीं, अब तेरा पति ही तेरा त्याग करेगा राधिका। क्या लगता है देव, हमला किसने करवाया होगा? कौन भला ऐसी हरकत पर उतर आया होगा? ताऊ जी, अब जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाइए। भगवान
भगवान का शुक्र है कि बरखा को कुछ नहीं हुआ। मेरे देव पर आई आफत उसने अपने सर ले ली। मैं उसका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। बहुत एहसान है वो छोरी के ही घर पर। जब से वो छोरी का पांव ही घर में पड़ो है, घर की सगरी मुसीबतें सुलझती गई रही। अब तो ऐसा लागत है कि ई घर वो छोरी के बिना चल ही ना सकत है। बरखा ने खाना खा लिया? छोटी माँ, बरखा ने अपने कमरे में ही खाना मंगा लिया था। मैं देकर आई हूँ। बरखा, बरखा। रोहन, डॉक्टर को बुलाओ जल्दी। मैंने राजपुरोहितायन जी के सारे टेस्ट कर लिए हैं। पर हुआ क्या था? उनके पेट में जहर था। जहर था? पर अब चिंता की कोई बात नहीं है। राजपुरोहितायन जी खतरे से बाहर हैं। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। लाइबा, बरखा के लिए खाना किसने बनाया था? छोटी बहू ने। मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था राधिका कि तुम इतनी गिरी हुई और नीच हरकत करो। देव, तुम ये क्या कह रहे हो? राधिका ऐसा क्यों करेगी? बहुत सारी वजह है छोटी माँ। क्या हो गया तुम्हें राधिका? तुमने ये सिला क्यों? उसके खाने में जहर मिला दिया तुमने? इसे समझाने का कोई फायदा नहीं है छोटी माँ। ये वो राधिका है ही नहीं जिसे आप इस घर की छोटी बहू बनाना चाहते थे और जिससे मैं प्यार करता था। राधिका, मैंने सोचा नहीं था मैं कभी तुमसे ये कहूंगी। तुमने हमारा विश्वास खो दिया है राधिका, हमेशा के लिए। कभी भी तुम्हारी किसी भी बात का यकीन नहीं किया जाएगा।